And well, a cricket clash between India and Pakistan is usually a blockbuster, but this time it is being boycotted. India is set to play Pakistan tomorrow in the ongoing Asia Cup, but the match remains beset by boycott calls by fans and now politicians who have joined the growing chorus against the match. The Aam Aadmi Party held protests against the match in Delhi earlier today. AAP leader Saurabh Bhardwaj accused the centre of humiliating the victims of Pahalgam terror attack by going ahead with the match. The party also warned Delhi clubs against screening it. And Aam Aadmi Party is not alone. From Congress to Shiv Sena, opposition leaders have slammed the BCCI and blamed the BJP for not taking a stronger position. The opposition has said that the government mentions Operation Sindoor for political use but allows cricket and terrorism to go together. इंडिया पाकिस्तान का दुबई में एशिया कप का मैच होना है, उसको लेकर के देश भर में विरोध की आवाज जो है वो उठ रही है। और हम इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर में। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी दफ्तर में भी विरोध जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता पाकिस्तान के क्रिकेटर का जो है पुतला लेकर के पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहिष्कार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तब ये कहा गया था पानी और खून एक साथ जो है वो नहीं बह सकता, ऐसे में खून और क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वो विरोध कर रही है। और सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक नेता की तरफ से, एक क्रिकेटर की तरफ से एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया जो कि राना फहीम है उनकी तरफ से एक जो भारत माता है की जो फोटो है उसको किस तरीके से पेश किया गया, उसका यहाँ पर विरोध जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि कल देश भर में जहाँ पर भी क्लब में किसी होटल्स में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाया जाएगा तो उसको भी वो एक्सपोज जो है वो करेंगे। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर इस वक्त नारेबाजी जो है वो होती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। मुझे लग रहा है डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के उन कपूतों को जो बीसीसीआई और आईसीसी के अंदर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनको डूब मरना चाहिए। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कल जो दिल्ली के अंदर क्लब, जो नाइट क्लब, जो रेस्टोरेंट इन पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को दिखाएगा, हम लोग उनको भी पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को अपने क्लब और रेस्टोरेंट में दिखाते थे। और हमें इंश्योर करेंगे कि जनता उन क्लबों को और उन रेस्टोरेंट्स को बायकॉट करे, उनके यहाँ कोई ग्राहक ना जाए। वो भतीजे का मामला है, जय शाह उनका भतीजा है। भतीजे ने कहा तो उसको थोड़ी वो मना करेंगे, भतीजे के आदेश पे को वो चल रहे हैं। ये जो परिवारवाद वहाँ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसी वजह से पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। सिंधु जल समझौते को आपने अबेंस में डाल दिया, कहा कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता। क्रिकेट क्या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है जय शाह के पास। मेरी बहनों के मांग के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े, उनके साथ आप मैच खेलने जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि उसके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि आप कहाँ तो कह रहे थे खून और पानी साथ नहीं बहेगा, आप क्रिकेट खिला रहे हो, आपको शर्म नहीं है। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लेयरों पे तो दबाव तो थोड़ा होना ही होना है, क्योंकि क्या है पब्लिक बोलती है बाद में कि आपने खेला क्यों, लेकिन क्या है वो उनका डिसीजन नहीं होता है, वो डिसीजन रहता है गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है, बीसीसीआई का डिसीजन रहता है। तो उनके हिसाब से उनको खेलना ही है, कुछ भी हो जाए तो उसमें उनका कुछ रोल ही नहीं है। सामने से डिसीजन आता है कि नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, अगर खेलना है तो खेलना है, और उसमें 100% देके जाकर हमको खेलना पड़ेगा। And cutting across to my colleague Anmol Bali now joining us on the broadcast. Anmol, needless to say that the match being played is wrong messaging that goes across.
But with regards to who is also speaking against it, because when such sermons come in from the Aman Ki Asha gang, it doesn't reflect well either. Now, with the Aam Aadmi Party burning effigies and, criticizing the centre, the opposition certainly taking it on as far as playing the match is concerned. As you know, the upcoming India versus Pakistan match has now become a political controversy between the Bharatiya Janata Party and the opposition parties. Opposition parties like Congress, Aam Aadmi Party, Shiv Sena, Uddhav Thackeray have clearly asked government to boycott the match, and they have even asked people to boycott the match. But on the other hand, the Bharatiya Janata Party's Anurag Thakur, the member parliament statement came where he said that this could lose India's points in the tournament. He also said that this is a bilateral, this is not a bilateral match, this is a tournament match. So BJP is kind of shielding the BCCI, but on the other hand, the opposition parties and the opposition leaders like AAP's Saurabh Bhardwaj, Omar Abdullah, CM of Jammu and Kashmir, Uddhav Thackeray, Shiv Sena's Aditya Thackeray, they are all condemning this and they are asking people to boycott. Even Kith and kin of the Pahalgam attack are also coming out. They are also asking to people to not watch the match on the OTT, online, and even the BCCI saying that they're boycotting the match very hiddenly. They are not promoting the match. So people are saying that the money, the revenue which will be made from this match will be used for terrorism. And on the other hand, the opposition parties are targeting the Bharatiya Janata Party. आप कहते हैं कि खून नहीं बहेगा और साथ रिश्ते नहीं रहेंगे. So they are making these kind of statements to targeting the BJP. But on the other hand, the BJP is shielding the BCCI and international cricket community on this match. For the moment, many thanks for joining us.